तो बच्चों, वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों, हम लेकर आ चुके हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा जो आपके शैक्षणिक सत्र 2021 माह अक्टूबर का असाइनमेंट 3 है। तो कक्षा 10वीं विज्ञान का असाइनमेंट सोल्यूशन आपको पूरा का पूरा इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बन रहेगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। पूरे क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो अगर बच्चों ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी सॉल्यूशन मिल पाए। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। अगर सॉल्यूशन की पूरी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप गूगल पर सर्च करिएगा वंदनाक्लासेस.com। ठीक, वंदनाक्लासेस.com हमारी वेबसाइट है। यहाँ पर आपको सॉल्यूशन की पूरी पीडीएफ सभी सब्जेक्ट की मिल जाएंगी, आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित को संक्षेप में लिखिए। तो ये आपके एक एक नंबर के हैं, इनको आपको संक्षेप में इनके आंसर देने हैं। ठीक, पहला अयस्क खनिज धातुमल गालक। ठीक, किसे कहते हैं, इनकी परिभाषाएं आपको एक एक नंबर में देनी है, 75 से 100 वर्डों के बीच में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड नंबर, हेमेटाइट से लोहे के निष्कर्षण को निम्नलिखित पदों के आधार पर समझाइए। तो इसमें आपको सांद्रण क्या होता है, ऑक्साइड का धातु अपचयन क्या होता है, वात्या भट्टी का आपका नामांकित चित्र बनाना है। ठीक, तो चलिए इसके आंसर देख लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित को संक्षेप में समझाना है। तो अयस्क खनिज धातुमल क्या होते हैं, इनकी परिभाषा आपको लिखनी है। ठीक, तो इसका आंसर आपको लिखना है। पहला है आपका अयस्क। ठीक, अयस्क क्या होते हैं, अयस्क ऐसे खनिज पदार्थ जिनमें धातु की मात्रा अधिक और अशुद्धियाँ कम होती हैं तथा जिनमें धातुओं का निष्कर्षण कम खर्च में और सुविधाजनक तरीके से किया जाता है, ये आपके अयस्क कहलाते हैं। ठीक, तो इसकी परिभाषा आपको अयस्क की लिख लेना है। इसके बाद बच्चों देखेंगे खनिज किसे कहते हैं। खनिज की परिभाषा भी आपको एक एक नंबर में लिखनी थी। तो खनिज भूपर्पटीय प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले ठोस कार्बनिक पदार्थ का रासायनिक संगठन निश्चित होता है और इसके भौतिक गुणों का अनुमान लग। हेलो स्टूडेंट, मैं आपको एक न्यू ऐप के बारे में बताऊंगी जो कि स्टूडेंट में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो या डाउट हो या कॉन्सेप्ट ना समझ में आए, कोर्स या जेई नीट पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, उसका सॉल्यूशन मिलेगा फिलो ऐप में। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 स्टेप पर। पहले आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में ऐप डाउनलोड कर लेना है, अपने फ़ोन नंबर से साइन अप कर लेना है। इसके बाद अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचे या टाइप करके क्वेश्चन भेज सकते हैं। 16 सेकंड में इंडिया के टॉप स्नैप कॉल पर कनेक्ट कर देगा। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। मेरा कोड है BWE001 लगाया जा सकता है, खनिज कहलाते हैं। ठीक, तो ये खनिज की परिभाषा आपको अच्छे से नोट आउट कर लेना है। नेक्स्ट है आपका धातुमल। धातुमल क्या होता है, सिलिका से क्रिया कर कैल्शियम सिलिकेट बनाती हैं जिसे धातुमल कहते हैं, जो पिघली धातु की ऊपरी सतह पर रहता है जिसे आसानी से धातु से पृथक किया जा सकता है, ये आपका धातुमल कहलाता है। ठीक, तो ये आपको धातुमल की परिभाषा लिख लेनी है। इसके बाद गालक क्या होते हैं। गालक या फ्लक्स वो है पदार्थ जो रासायनिक क्रिया के लिए प्रवाह को सुगम बनाने के लिए या शोधन के लिए प्रयुक्त होता है। एक ही उपयोग में फ्लक्स कई तरह के कार्य करता है। उदाहरण के लिए जैसे मान लें कि गंधरोल का उपयोग टाँका लगाने में किया जाता है। ठीक, तो ये आपका गालक का परिभाषा आपको लिख लेनी है। तो ये बच्चों था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अयस्क क्या होता है, अयस्क की परिभाषा लिखना है। इसके बाद खनिज क्या होता है, खनिज की परिभाषा आपको दे देनी है, धातुमल की परिभाषा और ये आपका गालक की परिभाषा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, हेमेटाइट से लोहे के निष्कर्षण को निम्नलिखित पदों के आधार पर समझाइए। हेमेटाइट ये जो आपका अयस्क होता है, इसके लोहे के निष्कर्षण में कौन कौन सी विधियां होती हैं, उसमें आपकी कुछ विधियां दी गई हैं, इनको आपको समझाना है। ठीक, पहला है आपका अयस्क का सांद्रण, ऑक्साइड का धातु में अपचयन और तीसरा है आपका वात्या भट्टी का नामांकित चित्र। चलिए बच्चों, इसका आंसर देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में पाया जाने वाला लोहे का प्रमुख अयस्क हेमेटाइट होता है जिसके निष्कर्षण में निम्नलिखित विधियां होती। इन विधियों में से आपका अयस्क का सांद्रण विधि आपको लिखना है।
अयस्क को खदानों से प्राप्त करने के पश्चात उसे काट कर महीन बदला जाता है, उसको आपको सांद्रण कहलाता है। जब कोई अयस्क प्राप्त हो जाता है, बड़े बड़े टुकड़ों में होता है, तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना क्या कहलाता है? अयस्क का सांद्रण कहलाता है। ठीक, अगर बच्चों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करते रहें ताकि आपके दोस्तों को भी सॉल्यूशन मिलता रहे। ठीक, अब देखेंगे ऑक्साइड का धातु में अपचयन। ठीक, तो ऑक्साइड का धातु में अपचयन किस तरह से होता है? 400 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस के बीच कोक ऑक्सीजन से क्रिया कर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। ठीक, तो ये आपको रिएक्शन लिख लेनी है। 2 कार्बन प्लस O2 इक्वल टू 2CO। ठीक, तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी इस तरीके से बन जाती है। इसके बाद आपको कार्बन मोनोऑक्साइड लोहे के ऑक्साइड को आयरन में अपचयित कर देता है। इस तरीके से ये रिएक्शन आपको लिखना है। इसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट है वात्या भट्टी का चित्र। ठीक, तो वात्या भट्टी का इस तरीके से आपको ये पूरा फिगर बना लेना है। इसमें आपका ये फिगर है, बहुत ही अच्छे से आपको बनाना है। इसके गैस निकास द्वार, कोण, चार्ज, उच्च ताप सह ईंटों का अस्तर और गर्म वायु का झोंका, धातुमल और ये ट्यूबवेल लगे हुए हैं, पिघली हुई धातु यहाँ से निकलती है। ठीक, तो ये फिगर आपको अच्छे से बढ़िया बना लेना है। ठीक, इसके बाद चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धातु और अधातु में कोई 4 अंतर बताइए। धातु और अधातु में क्या अंतर होता है? 4 अंतर आपको बताना है। ठीक, तो चलिए उत्तर इसका लिखना है आपको आंसर। पहला पॉइंट, आप एक तरफ धातु डाल लीजिए, एक तरफ अधातु, इस तरीके से धातु और यहाँ अधातु। ठीक, इस तरीके से आप डाल लीजिए और इस तरह से आपको यहाँ पर डिवाइड करके लिखते जाना है। ठीक, तो धातुएं क्या होती हैं? सभी धातुएं चमकीली होती हैं। ठीक, तो धातुओं में आपको लिखना है धातुएं सभी चमकीली होती हैं। नेक्स्ट है जबकि अधातु में कोई चमक नहीं होती। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड, सभी धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, जबकि अधातुएं क्या होती हैं? ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती हैं। तो ये आपको सेकंड पॉइंट लिखना है। इसके बाद बच्चों थर्ड पॉइंट लिखना है, धातु कठोर होती हैं जबकि अधातु अक्सर भंगुर होती हैं। नेक्स्ट है 4 पॉइंट, धातु को जब हथौड़े से पीटा जाता है तो यह एक प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जबकि अधातु को हथौड़े से पीटा जाता है तो ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। ठीक, तो ये आपको अंतर सहित लिखते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर का। 4th नंबर क्वेश्चन है, जब 2 समतल एक दूसरे से समकोण पर स्थित हो तो उसके सम्मुख रखी किसी वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या चित्र सहित बताइए। ठीक, तो प्रतिबिंबों की संख्या आपकी होती है 3। ठीक, इसका चित्र सहित आपको बताना है। तो चित्र बच्चों आपको हम टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे चौथे का। तो अगर आपने टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। वंदना स्टडी क्लासेस हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। इसका सोल्यूशन हम आपको चित्र सहित टेलीग्राम पर अपडेट कर देंगे। ठीक, तो इसकी संख्या आपको लिख देनी है 3 होती है। चित्र हम आपको थोड़ी देर में अपडेट करके बता देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, स्नेल का नियम। ठीक, तो आ नंबर में इसमें स्नेल का नियम लिखना है और ब नंबर है, एक मछली तालाब की सतह से 7 सेंटीमीटर गहराई पर प्रतीत होती है तो सतह से उसकी वास्तविक गहराई बताइए। ठीक, तो पहले नंबर का आंसर आपको लिखना है स्नेल का नियम। किसी एक वर्णी प्रकाश की किरण किन्हीं 2 माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर आपतित होती है जब आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तित कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है तो इसे स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक, तो ये स्नेल का नियम आपको लिख लेना है। इसका होता है sin I अपॉन sin R। ठीक, ये स्नेल का नियम होता है, इस तरीके से आपको पूरा लिखना है। इसके बाद बा नंबर का आंसर देखना है। बा नंबर है आपका, एक मछली तालाब की सतह 7 सेंटीमीटर गहराई पर प्रतीत होती है तो सतह से इसकी वास्तविक गहराई बताइए। ठीक, तो ब नंबर का आंसर आपको लिखना है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक होता है, अतः वास्तविक गहराई बराबर 4 तथा आभासी गहराई बराबर 3 और आभासी गहराई बराबर वास्तविक गहराई होती है। तो इस तरीके से आपको, अर्थात जल के भीतर किसी वस्तु को बाहर देखने पर वह अपनी वास्तविक गहराई पर ही वास्तविक गहराई बराबर आभासी गहराई, इतना आपको लिख देना है। ठीक,
ये था बच्चों आपका साइंस का पूरा सॉल्यूशन। इसी तरीके से हमने सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन डाले हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, जल्दी से आप चेक कर लीजिएगा। ठीक, सॉल्यूशन की पूरी पीडीएफ बच्चों चाहिए तो पीडीएफ आपको मिलेगी bandhanaclasses.com पर। bandhanaclasses.com आपको गूगल पर सर्च करना है तो सभी सब्जेक्ट की फुल सॉल्यूशन पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड करके आराम से लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल पर क्लिक ज़रूर कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी हम डालें तो नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। इसी तरीके से बच्चों सारे सब्जेक्ट के सोल्यूशन हम लेकर आ रहे हैं। सारे सब्जेक्ट के सोल्यूशन आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। मैथ का डाल दिया है, हिंदी का डाल दिया है, ये आपका साइंस का रहा। इसके बाद आपका सोशल साइंस का सोल्यूशन भी हम लेकर आएंगे।